हेलो नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वन रक्षक और जेल प्रहरी के, उसके 30 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसका एनालिसिस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न जो कि पूछा गया था वो कि मध्य प्रदेश से था। मध्य प्रदेश में रानीगढ़ हरसिद्धि मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न में कुछ लोगों ने गलती की है क्योंकि उन्होंने सिर्फ हरसिद्धि पढ़ा था, जबकि यह रानी हरसिद्धि है जो कि सागर में है। तो हमारा पहला प्रश्न था कि रानगीर हरसिद्धि मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह सागर में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुकर प्राइज़ 2022 किसे मिला? तो यह गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक है, हम इसी प्रकार आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस संबंधी समिति कौन सी है? जो प्राकृतिक गैस है उससे संबंधित समिति का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है किरीट पारिख समिति। किरीट पारिख समिति। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो कि फिर मध्य प्रदेश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बताया था कि आप अभ्यारण्य और राष्ट्रीय नेशनल पार्क आप याद कर लीजिए या एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य सागर में है। अगला प्रश्न है, क्यूरी की इकाई किसने बनाई? तो क्यूरी की इकाई मैडम और पियरे क्यूरी ने बनाई है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? इसका सही आंसर है मेसेटर मांसपेशी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो कि पंचवर्षीय योजनाएं थी उनसे है। पंचवर्षीय योजनाओं में इसमें हमारा प्रश्न था, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बनाए गए। दोस्तों, आप एक काम करिए, अब एग्जामिनर पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ बढ़ रहा है तो आप भी एक काम कर सकते हैं। जिन लोगों का आने वाले दिनों में पेपर है, आप क्या कीजिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जिन जिन इस्पात संयंत्रों का निर्माण हुआ या किसी विशेष परियोजना जो कभी स्थगित हो गई हो, तो इस प्रकार की योजनाओं को हम पढ़ के जरूर जाएंगे ताकि एग्जाम में अगर इससे कोई प्रश्न आता है तो हमारा प्रश्न गलत ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो यह इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मतलब आप ये मान के चलिए कि संविधान के जो प्रश्न हैं वो बेसिक लेवल से ही पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुकर प्राइज़ 2022 किसे मिला? तो यह गीतांजलि श्री को मिला। ये प्रश्न एक्चुअली मेरे टाइप करने में डबल से आ गया है, ठीक है, पर आप याद कर लीजिए। और इसी प्रकार बुकर प्राइज़ या 2022 का पूछा गया, आप 21, 19, 20 से लेकर 23 तक आप सभी एक बार जरूर देख लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, RBI का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दे देने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से की गई। अब आप एक काम और करिए कि भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया, अब तक कितने लोगों को दिया गया, मरणों उपरांत कितने लोगों को दिया गया है, यह आपको पढ़ना पड़ेगा और एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। साथ ही कितनी महिलाओं को अभी तक दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पर्यावरण से है और इसे आप साइंस से भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिग्रेडेबल प्रदूषक है? यह गंदा पानी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अधातु तनु अम्ल कौन सी गैस नहीं छोड़ते? तो इसका सही आंसर है यह तनु अम्ल नहीं छोड़ते। आपने देखे कि साइंस, संविधान और सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अभ्यारण्य संविधान की सूची जिसमें कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग किस भाग में कितना क्या दिया गया है, अनुसूचियाँ, साथ ही यूनेस्को की लिस्ट, और आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा MP में है, मध्य प्रदेश में मैप से, ठीक है, मैप से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी पिछले पेपरों में आपसे, एक पेपर में आपसे यूपी से सटे जिला पूछा था कि कौन सा जिला यूपी से सटा है। शायद कल की शिफ्ट में महाराष्ट्र से पूछा था
तो इस प्रकार आप एक काम करिए कि जो हमारा एमपी है, तो ठीक है, एमपी कितने राज्यों से जुड़ा है और किस राज्य से कौन सा जिला बना हुआ है ये आप देख लीजिए। जैसे 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, यहाँ हमारा राजस्थान हो गया, इधर गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है और इधर यूपी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से मैपिंग के क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, कितने जिले किस राज्य से जुड़े हैं, और हो सके तो उनके नाम भी याद करके जाइए। आपको जिन लोगों का पेपर आने वाले दिनों में है उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है वो लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।